Hello everyone, welcome in this online platform of engineers classes for you. Welcome again dear. इससे पहले जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ शियर ट्रांसफर शियर स्ट्रेस का लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप ज़रूर ट्रांसफर शियर स्ट्रेस क्या होता है उसके कॉन्सेप्ट जानने के लिए आप ज़रूर प्रीवियस लेक्चर को देखें, है ना। डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक प्रोवाइड कर दिए हैं। अब इसमें जो है वो ट्रांसफर शियर स्ट्रेस जो है ना, हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस चैप्टर में है, तो ट्रांसफर शियर स्ट्रेस का डेरिवेशन करेंगे। जो वैल्यू होता है टॉ इज इक्वल टू, है ना, टॉ इज इक्वल टू एफ ए वाई बार डिवाइडेड बाय आई इंटू बी। ये जो फार्मूला है एक ब्यूटीफुल सा फार्मूला, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यदि आपको ट्रांसफर शियर स्ट्रेस जानना हो, उसका वेरिएशन जानना हो, मतलब ट्रांसफर के लिए क्या क्रॉस सेक्शन के अलोंग कट करना होता है, प्रीवियस लेक्चर में बताएं आपको ऑलरेडी हम। तो किसी भी मेंबर को क्रॉस सेक्शन के अलोंग कट करेंगे तभी आप ट्रांसफर शियर स्ट्रेस का वेरिएशन देख सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट, कि टॉप लेयर में हाउ मच वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस एंड इन बॉटम लेयर हाउ मच वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस एंड एट द न्यूट्रल सरफेस या न्यूट्रल पॉइंट हाउ मच वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस। यदि आपको वेरिएशन जानना हो, है ना, वेरिएशन के लिए डायग्राम भी ड्रॉ करना हो, तो वो सब के लिए आपको ट्रांसफर शियर स्ट्रेस का फार्मूला का नीड होगा, उसका जरूरत पड़ेगा। तो उसका डेरिवेशन देखते हैं। चलिए एक हम एग्जाम्पल लेकर के उसको ड्राइव करते हैं थोड़ा एक आसान तरीके से, ताकि आप अच्छे से समझ सके चीज़ों को। तो सबसे पहले जो है इसको ड्राइव करने में हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं। ये कौन सा पार्ट होगा? डेरिवेशन का पार्ट होगा, है ना, डेरिवेशन या फिर एक्सप्रेशन के लिए। और डेरिवेशन जो करेंगे ना वो किसके लिए? तो टॉ इज इक्वल टू जो होता है एफ ए वाई बार डिवाइडेड बाय आई इंटू बी, इसके लिए डेरिवेशन करेंगे। ये क्या होता है फॉर्मूला, कैसे डिराइव होगा ये फॉर्मूला, वो हम लोग देखेंगे। ये कि टॉ इज इक्वल टू एफ ए वाई बार डिवाइडेड बाय आई इंटू बी कैसे होगा देखते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए एक कंसीडर करते हैं, एक बीम कंसीडर करते हैं। कोई मान लीजिए एक आपका बीम हो गया, ये सपोज कीजिए एक आपका बीम है, एक बीम कंसीडर किए हैं। और ये बीम का जो है क्रॉस सेक्शन मान लीजिए यहां पे ड्रॉ कर लिए कि ये बीम का जो क्रॉस सेक्शन है वो आपका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का ही बीम है। पूछ कीजिए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का एक बीम है इस तरीके से, ठीक है। अब इसका ऑब्वियस है कि एक आपका इस बीम का क्या होगा, न्यूट्रल प्लेन भी होगा, या न्यूट्रल लेयर आपको बोलिए या फिर न्यूट्रल प्लेन बोलिए, कुछ भी एक होगा। और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन है तो इसलिए यहाँ पे जो होगा वो न्यूट्रल प्लेन नहीं होगा बल्कि न्यूट्रल एक्सिस होगा। आपको हम बताएं प्रीवियस लेक्चर में कि न्यूट्रल एक्सिस देखने के लिए आपको क्रॉस सेक्शन के अलोंग कट करना होगा, मतलब क्रॉस सेक्शन में देखना होगा। ये हो गया, ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। कुछ कीजिए यहाँ पे एक सपोर्ट है आपका, सिंपल सपोर्ट वाला बीम है ना, इस तरह एक साइड हिंज और रोलर जैसा भी हो सकता है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। अब ये बीम का यदि ये बीम पे लोड भी लगेगा, ऑब्वियस है। लोड हम मान लिए ना, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा अच्छा होगा समझने में। यहाँ पे जो लोड हम मान लिए हैं वो आप देख पा रहे होंगे किस टाइप का लोड ड्रॉ कर रहे हैं, यूडीएल, इंटायर द बीम लेंथ। पूरे बीम लेंथ पे जो है वो यूडीएल लग रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, है ना, यूडीएल लग रहा है। और यूडीएल का जो इंटेंसिटी है वो है आपका डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ। मान लीजिए ये बीम का जो लेंथ है तो डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ इसका आपका वैल्यू है यूडीएल का। अब यूडीएल इस पे लगा तो यूडीएल की वजह से इस बीम का ऑब्वियस है कि आप ड्रॉ कर सकते हैं। क्या ड्रॉ कर सकते हैं? तो यदि आपको हम बोले एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करना, तो क्या आप ड्रॉ कर सकते हैं क्या एसएफडी एंड बीएमडी इसके नीचे? ये थोड़ा स्ट्रेट बनाते हैं इसको हम अच्छे से। तो चलिए यहाँ पे एसएफडी एंड बीएमडी पे टाइम नहीं लगाएंगे, ऑलरेडी ये सब चीज़ें हो चुका है। एसएफडी कैसा बनेगा डियर? सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करना होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे डब्ल्यू पर यूनिट ऑब्वियस है कि यदि इसका लेंथ मान लीजिए कि इसका पूरे का लेंथ हम मान लिए कि इसका पूरे का लेंथ एल है, ये बीम का लेंथ एल है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे कितने अमाउंट का होगा, तो डब्ल्यू एल बाई 2 होगा। और ये डब्ल्यू एल बाई 2 यहाँ पे भी कितने अमाउंट का होगा, ये भी होगा डब्ल्यू एल बाई 2 अमाउंट का होगा। और यहाँ पे इस पॉइंट पे जो होगा ये मिडिल में है। अब थोड़ा सा डायग्राम को सही से बनाएंगे, दोनों साइड में बराबर ही होगा। यहाँ पे शियर फोर्स का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। अब जानते हैं जहाँ पे शियर फोर्स का वैल्यू 0 होता है बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। ये सब ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव में बना है।
ये WL/2 यहाँ पे रिएक्शन भी आप देखते हैं तो रिएक्शन भी कितना होता है, ऑब्वियस है WL/2 होता है, और ये भी कितना होता है, WL/2 होता है, क्योंकि एक्शन जो होगा वो कितने अमाउंट का होगा। अब W पर यूनिट लेंथ है, यानी एक यूनिट लेंथ में W अमाउंट का लोड लग रहा है, तो L यूनिट में कितना होगा, W इंटू L, और वो सेंटर पे स्ट्राइक करेगा। अब ये सब चीज़ें SFD BMD में ऑलरेडी पढ़े हैं, तो सेंटर पे स्ट्राइक W इंटू L का करेगा, तो 2 पॉइंट है रिएक्शन का, तो एक जगह WL/2 एक जगह WL/2, यानी एक्शन बराबर रिएक्शन हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो WL/2 ये हाइट होगा, और यहाँ पे भी WL/2, दोनों हाइट और शियर फोर्स मिडिल में बराबर होगा। बी ये मिडिल है, यानी L/2 है यहाँ से यहाँ। अब इसका BMD ड्रॉ करेंगे, काफ़ी आसान है, BMD भी ड्रॉ हो जाएगा। BMD कैसा होगा, तो BMD पैराबोलिक होगा, ऑब्वियस है, लीनियर होता है तो 1 डिग्री ज़्यादा होता है, मतलब ये पैराबोलिक होगा, है ना। दोनों एंड पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू 0 होगा, मिडिल पे जहाँ पे शियर फोर्स सबसे 0 हुआ है, शियर फोर्स का वैल्यू, वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, और बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू इस जगह पे जो होगा वो सभी को ये बात मालूम होगा कि कितना होगा, WL²/8 होगा। ये ऑलरेडी ये सब चीज़ें किया हुआ है, जहाँ पे शियर फोर्स 0 हो रहा है, WL²/8 होगा। चलिए कुछ बातें हैं ये ड्रॉ करने के पीछे, और क्या बात है अभी इधर हम बताते हैं कि क्यों आखिर इसको ड्रॉ किए। अब देख पा रहे हैं कि इस पॉइंट पे 0 है बेंडिंग मोमेंट, धीरे धीरे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू बढ़ता गया और मैक्सिमम हुआ, फिर धीरे धीरे घट करके 0 हुआ। इस तरीके से आप स्लोप को एनालाइज कर सकते हैं। यदि हम ये जो बीम है, इस बीम में ना एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं। सपोज कीजिए एक एलिमेंट यहाँ पे कंसीडर किए, एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे हम कंसीडर किए, क्योंकि डेरिवेशन वाला पार्ट है, और ये एलिमेंट का ना नाम दिए हैं AB। AB इस एलिमेंट का नाम दिए, सपोज AB इस एलिमेंट का नाम दिए, और ये एलिमेंट न्यूट्रल प्लेन से जो आपका है, ये कितना डिस्टेंस पे है, y डिस्टेंस पे है, न्यूट्रल प्लेन से y डिस्टेंस पे है। और ये एलिमेंट का जो लेंथ है, यदि एलिमेंट का लेंथ का बात करें कि कितना बड़ा एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट जो है ना वो dx डिस्टेंस का है, और ये x डिस्टेंस पे ये एलिमेंट को कंसीडर किए हैं, किनारे से x डिस्टेंस पे dx लेंथ इतना, और फिर न्यूट्रल प्लेन से ये y डिस्टेंस पे है, एक एलिमेंट कंसीडर किए। ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट जो है ना वो कहाँ पे कंसीडर किए हैं, तो एलिमेंट जो है आपका बीम का मटेरियल में ही कंसीडर किए हैं। ये बीम है ना, ये पूरा तो बीम है, ये पूरा बीम है, ऊपर में ब्लैक से लोड दिख रहा है, नीचे में सपोर्ट है, तो ये बीम के अंदर ही न्यूट्रल प्लेन से एबव कंसीडर किए हैं। अब मान लीजिए ए बी यहाँ पे भी हम दिखाना चाहें तो ए बी हम यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, इसी के अलॉन्ग यहीं पे देखिए ऐसे डॉटेड लाइन से यहाँ पे क्या होगा, ए बी होगा, ये ए पॉइंट होगा और ये बी पॉइंट होगा, है ना। क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन यहाँ पे यदि हम कट करेंगे तो साइड में भी दिखेगा, यानी कि क्रॉस सेक्शन में भी दिखेगा, तो क्रॉस सेक्शन में भी दिखा दिए। अलबत्त क्रॉस सेक्शन में सॉरी ए बी नहीं होगा, बस क्रॉस सेक्शन में भी वो एलिमेंट दिखेगा, दिखेगा कि नहीं, तो क्रॉस सेक्शन में भी वो एलिमेंट दिखेगा। अब जो है आपसे यदि हम ये पूछे, मान लेते हैं इसी के अलॉन्ग यहाँ पे ए पॉइंट है डियर, देखिए डॉटेड लाइन से ये ए पॉइंट यहाँ पे मैच करवाए और एक बी पॉइंट जो है जो कि आपका सेंटर से थोड़ा हट करके ये बी पॉइंट, अब चीज़ों को समझिएगा, यहाँ पे इसको बी पॉइंट, ये ए पॉइंट हो गया आपका और ये क्या हो गया, बी पॉइंट हो गया, चीज़ों को समझिए। तो बी पॉइंट जो है वो सेंटर से पहले है, यानी WL²/8 से कम होगा वहाँ पे। यदि आपसे पूछे कि मोमेंट का वैल्यू ए पे कितना होगा, मोमेंट का वैल्यू बी पे कितना होगा, चलिए आप तो बता ही सकते हैं, लेकिन बड़ा छोटा कौन होगा यहाँ पे हमको इंटरेस्ट इससे है। तो ए पे कम होगा और बी पे ज़्यादा होगा, तभी तो ए पे कम होगा, बी पे ज़्यादा और मैक्सिमम होगा WL²/8, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि इस बीम पे ए बी जो एक एलिमेंट कंसीडर किए तो ए पोर्शन पे एम अमाउंट का मोमेंट है, ए पोर्शन पे यदि हम यहाँ पे मान ले कि यहाँ पे मोमेंट एम अमाउंट का है तो बी पोर्शन पे उससे ज़्यादा होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, और वो कितना होगा, सपोज एम प्लस डी एम अमाउंट का होगा, एम प्लस डी एम अमाउंट का होगा। ये एम अमाउंट का मोमेंट ए पे है और एम प्लस डी एम अमाउंट का मोमेंट बी पे है। कहेंगे क्यों ऐसा, थोड़ा ज़्यादा होगा, ए पे कम होगा, बी पे मोमेंट ज़्यादा होगा, ए पे कम होगा, बी पे मोमेंट ज़्यादा होगा। इंटरेस्टिंग बात है, डेरिवेशन का एक पार्ट है ये। अब जो है ना एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा डेरिवेशन करने के लिए मान लीजिए ये न्यूट्रल प्लेन हम यहाँ पे ड्रॉ किए, अलग से एक हम यहाँ पे न्यूट्रल प्लेन ड्रॉ किए, है ना, और न्यूट्रल प्लेन के एबव जो ए बी है उसको शो किए। देखिए ये ए बी शो किए, जो ए बी आपको दिख रहा है ना बीम में, उसी पोर्शन को यहाँ पे दिखा रहे ए बी शो किए। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि ए पोर्शन पे जो है
वो मोमेंट का वैल्यू कितना है, तो ए पोर्शन पे मोमेंट का वैल्यू m है और बी पोर्शन पे मोमेंट का वैल्यू m नहीं होगा, m प्लस dm होगा, मतलब स्लाइटली थोड़ा सा ज़्यादा होगा, m प्लस dm होगा, m प्लस dm होगा। और ये डिस्टेंस कितना पे था न्यूट्रल प्लेन से, y डिस्टेंस पे था, ये आप ऑलरेडी देख पा रहे हैं। अब हम यहाँ पे एक चीज़ ड्रॉ करते हैं, ये जो AB प्लेन है, AB के ऊपर जितना भी एरिया है, AB के ऊपर जितना भी एरिया है, मतलब ये वाला एरिया देखिए, AB के ऊपर, ये ब्लैक कलर से AB के ऊपर का सारा एरिया बीम का, AB के ऊपर ये वाला एरिया, AB के ऊपर का सारा एरिया, ठीक है। यहाँ पे हम ड्रॉ किए AB के ऊपर का सारा एरिया को, यहाँ पे मान लेते हैं ड्रॉ कर लिए। ये हो गया AB के ऊपर का सारा एरिया, ब्लैक कलर से दिखा रहे हैं, है ना। AB के ऊपर का सारा एरिया को हम ड्रॉ कर लिए। अब AB के ऊपर सारा एरिया को ड्रॉ किए, एक साइड में m मोमेंट लगा, एक साइड में m प्लस dm मोमेंट लगा। बीम तो आपका AB के नीचे भी है, इसका नेमिंग कर दिए, सपोज कीजिए ABCD इसका नाम दे दिए, पूरा जो वहां पे ये दिख रहा है। अब जो है ऑब्वियस है कि इधर m अमाउंट का मोमेंट लगा है, मोमेंट कहां से अपीयर होता है, मोमेंट आने का मीनिंग हुआ कि फोर्स लगा होगा इस सेक्शन पे, इस सेक्शन पे मोमेंट m प्लस dm है, ऑब्वियस है कि इस सेक्शन पे भी कुछ फोर्स लगा होगा, जरूर फोर्स लगा होगा, बिना फोर्स का तो मोमेंट आया नहीं होगा। इस सेक्शन पे जो फोर्स लगा होगा वो स्मॉल क्वांटिटी का लगा होगा, इस सेक्शन पे जो फोर्स लगा होगा वो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी का लगा होगा, तभी मोमेंट का वैल्यू ज़्यादा है, फोर्स ज़्यादा है तो मोमेंट का वैल्यू ज़्यादा होगा। यदि हम उसको शो करना चाहे कि कैसे कैसे हुआ है फोर्स का वेरिएशन, तो फोर्स के वेरिएशन को यदि हम देखना चाहे तो फोर्स के वेरिएशन को यहाँ पे हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल भी। कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, अब यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ पे फोर्स का वैल्यू, या फिर अब सिंपली इधर फोर्स का वैल्यू ज़्यादा होगा। देखिए हम ड्रॉ करके दिखाई देते हैं आपको, रेड कलर से चलिए दिखा देते हैं। सपोज कीजिए एक हम डायग्राम से दिखा रहे हैं, इस तरह से ये वेरिएशन है, ये कुछ इस तरीके से, लेकिन यहां पे जो फोर्स का वैल्यू होगा, देखिए इस तरीके से दिखाइए यहां पे, लेकिन फोर्स का जो वैल्यू होगा थोड़ा सा स्लोप ज्यादा में दिखा दीजिए, है ना, सॉरी थोड़ा सा स्लोप ज्यादा में दिखा दीजिए अंदर की तरफ आते हुए, क्योंकि m प्लस dm है, इधर में फोर्स का वैल्यू क्या है, इधर में फोर्स का वैल्यू कम है। सपोज कीजिए कि इधर में जो फोर्स का वैल्यू है, इधर में जो फोर्स का वैल्यू है, ये हम ब्लैक से दिखा रहे हैं, मान लेते हैं कि इधर का फोर्स का वैल्यू को F2 मान लिए और इधर का फोर्स का वैल्यू को हम मान लिए यहाँ से F1 मान लिए। यहाँ पे भी ये भी न्यूट्रल एक्सिस से, इसका भी तो डिस्टेंस ऑब्वियस है ना, y ही होगा ना डिस्टेंस, यहाँ भी तो y ही होगा डिस्टेंस, अलग नहीं होगा। ये F1 और F2, यहाँ पे आपसे यदि पूछे F1 का वैल्यू बड़ा होगा या F2 का, आप क्लियरली बोल पाएंगे कि F1 का वैल्यू जो होगा वो छोटा होगा, F2 का वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा। ये इंटरेस्टिंग बात है, F2 का वैल्यू बड़ा होगा, F1 का वैल्यू छोटा होगा, क्योंकि मोमेंट इधर कम है तो फोर्स भी कम होगा, इधर मोमेंट ज़्यादा है तो इधर फोर्स भी ज़्यादा होगा डियर। अब इस जो एलिमेंट है इसी में एक ना सब एलिमेंट कंसीडर किए, थोड़ा सा एक कंसीडर कीजिए, सब एलिमेंट एक कंसीडर किए, कंसीडरेशन किसके, AB के एबव, जस्ट AB के एबव एक सब एलिमेंट कंसीडर कीजिए। तो AB के एबव एक सब एलिमेंट कंसीडर किए, चलिए इसको देखिए रेड से पूरा रंग दे रहे हैं, AB के एबव। ये जो है, ये जो कंसीडर किए हैं ये कुछ और नहीं है, ये एक सब एलिमेंट कंसीडर किए हैं, सब एलिमेंट है ना, सब एलिमेंट उसी इन ABCD एलिमेंट, ABCD एलिमेंट में ही जो है एक सब एलिमेंट कंसीडर किए हैं। ऑब्वियस है कि ये ABCD एलिमेंट का AD पोर्शन पे F1 लग रहा है, F1 किस पोर्शन पे लग रहा है, AD पोर्शन पे लग रहा है, AD पोर्शन पे, F2 किस पोर्शन पे लग रहा है, तो आप बोलेंगे सर BC पोर्शन पे लग रहा है, BC पोर्शन पे ना। तो अब सब एलिमेंट पे भी तो कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा ना, सब एलिमेंट पे भी कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, तो सब एलिमेंट पे कितना अमाउंट का फोर्स लगेगा, जरा देखिए यहाँ पे हम एक सब एलिमेंट पे जो फोर्स लगा है उसको दिखा रहे हैं। सब एलिमेंट पे सपोज कीजिए इधर DF2 लगा है और इधर से जो सब एलिमेंट पे फोर्स लगेगा वो एक स्मॉल फोर्स लगेगा जिसका नाम देंगे DF1। एक DF1 लगा, ये सब एलिमेंट पे है DF, यानी कि F1 का छोटा, क्योंकि F1 जो लगा वो AD पोर्शन पे लगा, पूरा एलिमेंट पे F1 लगा, और F1 F2 पूरा ABCD एलिमेंट पे लगा,
है ना। जो AD पोर्शन पे लगा F1 और BC पोर्शन पे लगा F2, लेकिन उसी के अंदर एक सब एलिमेंट भी कंसीडर किए, डेरिवेशन के लिए ये जरूरत है। तो उसके अंदर जो सब एलिमेंट कंसीडर किए हैं AB के ऊपर, जैसे कि उस सब एलिमेंट को आप यहाँ पे भी दिखा सकते हैं। ऑब्वियस है कि इस पे भी दिखेगा, देखिए रेड कलर से दिखा दिए, क्रॉस सेक्शन पे भी दिखेगा। तो सब एलिमेंट में जो है वो ऑब्वियस है F1 से छोटा फोर्स लगेगा। जब पूरे एलिमेंट में F1 लग रहा है तो उसके अंदर एलिमेंट एक और कंसीडर किए सब एलिमेंट, तो उससे छोटा, तो DF1, इधर F1 के तरफ DF1 यानी कि छोटा सा डिफरेंशियल फॉर्म, और इधर DF2 लगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ रहा होगा। अब यदि आपसे पूछे कि DF1 का वैल्यू कितना होगा, चलिए डियर, अब जो है वो यहाँ पे ये तो सब एलिमेंट का, यदि हम एरिया का बात करें, ये जो फोर्स F1 है, सोचिए यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट एकदम समझना जरूरी है कि आखिर ये F1 फोर्स और उसी का सब एलिमेंट में DF1 फोर्स लग रहा है, इधर F2 फोर्स है, वो अब F2 फोर्स जो है ये पूरा BC सेक्शन में लग रहा है, BC पोर्शन में लग रहा है। तो यदि हम उसका सब एलिमेंट जो यहाँ पे कंसीडर किए AB के ऊपर जस्ट जो कंसीडर किए, तो उसमें DF2 हुआ। तो एरिया, आखिर किस एरिया पे ये फोर्स लग रहा है, वो एरिया का जरूरत पड़ेगा कि किस एरिया का, तब वहां से हम चाहेंगे तो फिर स्ट्रेस के हेल्प से DF1 और DF2 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एरिया का यहाँ जरूरत होगा यदि हम स्ट्रेस के मदद से फोर्स का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तब। तो लेट अब देखिए जरा एरिया के बारे में जरा सोचिए। ये जो है, ये जो आपको एलिमेंट दिख रहा है ना, अच्छा हाँ एक चीज और भी, इसका ये कितना होगा, तो dx होगा। वहां पे देखिए, यहाँ पे हम दिखाएं AB जो है ये लास्ट एंड पोर्शन से x डिस्टेंस पे AB एक एलिमेंट लिए जिसका लेंथ dx है। तो यहाँ पे भी ऑब्वियस है कि वही AB को जूम करके दिखाए हैं, तो इसका भी कितना होगा, dx होगा। और ये जो है ये क्रॉस सेक्शन है डियर, इस बात को भूलिए नहीं, पहले भी लिखे हैं, ये क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन है ना, ये क्रॉस सेक्शन है, ये जो दिख रहा है ना इसका साइड व्यू है, ये क्रॉस सेक्शन है, ये जो फ्रंट है तो इसका साइड वाला है, क्रॉस सेक्शन है। तो क्रॉस सेक्शन है, तो यहाँ पे ये आपको अच्छे से विजिबल नहीं होगा, ये y डिस्टेंस है ना, ये y है, जैसा कि ये y है न्यूट्रल एक्सिस से y डिस्टेंस पे। तो ये क्रॉस सेक्शन पे यदि एरिया ढूंढेंगे ना तो क्रॉस सेक्शन पे दिखेगा। आप सोचिए ये आपका है, यहाँ पे फोर्स लगा, तो फोर्स किस एरिया पे लगा, तो आपको क्रॉस सेक्शन देखना पड़ेगा। देखिए ये मान लीजिए सामने वाला है, ये AB जो है ये सामने वाला है, और इसी पे F1 अमाउंट का फोर्स लगा। किस एरिया पे F1 अमाउंट का फोर्स लगा, क्या फ्रंट में लगा, क्या नहीं, कहां पे लगा, साइड में, इधर। ये यानी क्रॉस सेक्शन एरिया आपको कहां पे मिलेगा, क्रॉस सेक्शन पे। इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। तो ये जो पूरा ये जो दिख रहा है ना, ये पूरा पोर्शन, इसका पूरे पोर्शन का मान लीजिए इसका हम नाम दे दें, क्रॉस सेक्शन में इसका नाम कुछ और होगा, ABCD हम नाम नहीं दे सकते, ये फ्रंट का है, प्लेन का है, और ये क्रॉस सेक्शन का है। तो यहां पे भी तो सब एलिमेंट दिख रहा है ना, यहां रेड से देखिए, ये भी लिखाए थे ना, ये क्या है, सब एलिमेंटल स्ट्रिप है, सब एलिमेंटल स्ट्रिप है ना, सब एलिमेंटल स्ट्रिप है यहां पे जो दिख रहा है। तो सब एलिमेंटल स्ट्रिप का यहां पे एरिया हम मान लिए हैं DA, सब एलिमेंटल स्ट्रिप का एरिया क्या मान लिए, DA। और ये जो पूरा है इसके ऊपर में जो ये ब्लैक से दिख रहा है, ये क्या होगा, इसका एरिया कितना होगा, ये पूरे का एरिया जो होगा, ये पूरे का एरिया को क्या मान लिए, A किसका एरिया है, तो ये एलिमेंटल एरिया है, ये एलिमेंट का एरिया है ना, y डिस्टेंस के ऊपर जो भी पोर्शन है क्रॉस सेक्शन का। तो यहाँ पे लेट A के बारे में यदि लिखे तो A जो है वो क्रॉस सेक्शन का एरिया है एबव I। याद रखिएगा क्रॉस सेक्शन एरिया एबव लिखना जरूरी है डियर, एबव द प्लेन, एबव द प्लेन एट y डिस्टेंस फ्रॉम, कहां से y डिस्टेंस, फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस से y डिस्टेंस के ऊपर जो प्लेन है उस पूरे प्लेन का एरिया जो है A है, और सब एलिमेंटल स्ट्रिप का एरिया कितना है, DA है। जब इस तरह से हो गया, यहां से अब कॉन्सेप्ट आप समझ गए, तो ये बताइए सो यदि आपसे ये बोला जाए कि DF1 का वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलेंगे DF1 का वैल्यू, यदि हम सिग्मा B एक बैंडिंग स्ट्रेस मान ले, सिग्मा B हमारा जो है ये बैंडिंग स्ट्रेस है, सिग्मा B इंटू क्या होगा, DA होगा, सिग्मा B 1 हम ले लेते हैं क्योंकि 1 है इसलिए 1 इंटू DA होगा, एंड DF2 यदि ऐसे ही निकालेंगे तो कितना होगा, सिग्मा B
टू इंटू डी ए, एरिया तो वेरी नहीं करेगा, एरिया सब एलिमेंटल का सेम होगा यानी डी ए होगा। अब देखिए यही जो है हियर आप बात को समझिए कि डी एफ वन जो है ये छोटा वैल्यू है, डी एफ टू जो है ये बड़ा वैल्यू है, यही अनबैलेंसिंग क्रिएट कर रहा है सिस्टम में, अनबैलेंसिंग फोर्स है। यही कॉन्सेप्ट समझिए आप, यही है अनबैलेंसिंग फोर्स है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये अनबैलेंसिंग क्रिएट कर रहा है। यानी कि दोनों फोर्स यदि बराबर होता तो जो सेक्शन है ए बी, ये जो पोर्शन है ए बी के ऊपर वाला, यदि दोनों तरफ का फोर्स बराबर तो इक्विलिब्रियम में रहता, लेकिन F2 बड़ा है उसी टाइप से DF2 भी बड़ा है, तो इसका मतलब कि यहां पे एक नेट इफेक्ट भी आएगा, जरूर आएगा नेट इफेक्ट। चलिए खैर अब यहां से ये चीजें आप देख लिए। आल्सो आप क्या कर सकते हैं, तो यदि आपसे पूछा जाए DF1 का वैल्यू है ना, तो आप DF1 निकाल सकते हैं क्या, DF1 इज इक्वल टू सिग्मा बी के जगह पे हम वैल्यू को यदि रखें तो क्या लिखेंगे, सिग्मा बी इस साइड में है, इस साइड में मोमेंट कितना है, क्योंकि आप जानते हैं ये प्रीवियस लेक्चर में आपको बताएं एक बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू एम वाई अपॉन आई, एकदम ये चीज बताए हैं। तो बेंडिंग F1 के तरफ क्या है, एम अमाउंट का बेंडिंग मोमेंट है, एम होगा, और वाई डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे आप निकालना चाह रहे हैं, तो न्यूट्रल प्लेन या न्यूट्रल एक्सिस से वाई डिस्टेंस पे एम वाई होगा, और अपॉन क्या होगा, आई होगा, अपॉन आई होगा, ठीक है। और क्या होगा, तो इंटू डी ए भी होगा, क्योंकि सिग्मा बी 1 के जगह पे ये वैल्यू रख दिए। अब इसी टाइप से यदि बात करेंगे, यदि इसलिए यदि F1 आपको चाहिए तो F1 का वैल्यू कितना होगा, इंटीग्रल ऑफ हो जाएगा, इंटीग्रेट यदि कर देंगे DF को तो क्या मिल जाएगा, F1 मिल जाएगा। यानी कि पूरा AB AD सेक्शन का फोर्स जो F1 यहाँ पे दिख रहा है वो होगा कितना होगा, एम वाई अपॉन आई होगा, और इंटू क्या होगा, DA होगा। एंड देखिए DF2 यदि आप निकालेंगे तो ऐसे ही होगा क्या, एम प्लस DM होगा। अब यहाँ पे चूंकि DF2 के तरफ जो मोमेंट लगा है ना वो थोड़ा स्लाइटली ज्यादा है, यानी एम प्लस DM के बराबर है, तो एम प्लस DM होगा, और y तो y ही रहेगा डिवाइडेड बाय आई होगा, और DA होगा एरिया। इसलिए यदि आप F2 निकालना चाहेंगे तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रल ऑफ एम प्लस DM है ना, डिवाइडेड बाय कितना होगा, I, और इंटू क्या होगा, DA होगा। ये F1 और F2 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मोमेंट निकल चुका है, F1 और F2 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मोमेंट यहाँ पे निकल गया। अब F1 F2 का वैल्यू निकल गया जो कि अनबैलेंसिंग क्रिएट कर रहा है। F2 का वैल्यू आपको हम क्लियरली बताए कि F2 का वैल्यू जो है यहाँ पे भी लिख दिए, F2 का वैल्यू बड़ा है, F1 का वैल्यू छोटा है, दोनों का वैल्यू अलग अलग है। जब दोनों का वैल्यू अलग अलग है तो F नेट यदि निकालना चाहे, F नेट और इसी को हम मान ले F3 नाम दे दें, तो F नेट का वैल्यू कितना निकलेगा, नेट इफेक्ट कितना निकलेगा। आप कहेंगे बड़ा वैल्यू को सर छोटा वैल्यू से घटा दीजिए, वही F नेट का वैल्यू निकलेगा, है ना, बिल्कुल भी। अब जो है कहीं आपको मिटा देते हैं, इधर वाला ये पोर्शन तो आपको क्लियर ही है, सारा चीज़ें लिख ही चुके, इधर थोड़ा इरेज करते हैं डियर, और इधर चीज़ें को थोड़ा हम कंटिन्यू करते हैं कि क्या हो रहा है कहानी। चलिए F नेट का वैल्यू अब हम मोमेंट के टर्म में लिखेंगे कि मोमेंट के टर्म में कितना होगा। तो उस कंडीशन में F नेट का जो वैल्यू होगा निकल करके जो आएगा, F नेट का वैल्यू, F नेट का वैल्यू कितना आएगा, F2 माइनस F1। तो F2 का वैल्यू कितना है, तो आप देख पा रहे हैं F2 का वैल्यू m प्लस है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ m प्लस dm डिवाइडेड बाय i इंटू वाई इंटू DA होगा, माइनस कितना होगा, एम वाई अपॉन आई इंटू DA होगा। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, क्लियरली देखिए इंटीग्रेशन से सिंप्लीफाई, एम वाई अपॉन आई DA ये दोनों कट जाएगा, सिर्फ बचेगा सिंप्लीफाई करने के बाद वो बचेगा DM इंटू DM बाय आई इंटू वाई DA, इंटीग्रेशन यही बचेगा ना। देखिए DM y तो रहेगा ही, i भी होगा, ठीक है, और DA भी होगा, इतना बचेगा, बाकी यहां से कैंसल आउट। ये F नेट का वैल्यू है। अब जो है इसको जरा थोड़ा फिल करके देखते हैं चीजों को कि किस तरह से यहाँ पे दिख रहा होगा F नेट AB, है ना। तो AB सेक्शन मान लीजिए पूरा बीम को अब हम दिखाते हैं, यहाँ पे थोड़ा समझिए, पूरा बीम जो पूरा बीम था ना,
पूरा बीम आपका जहाँ पे यहाँ पे एक सपोर्ट लगा हुआ था, एक सपोर्ट यहाँ पे था, स्टार्टिंग में जो बनाए थे थोड़ा सपोर्ट आपको इस तरह, ये पूरा बीम में ही ए बी कंसीडर किए थे। तो पूरा बीम में देखिए ए बी कंसीडर किए थे, मान लीजिए ये आपका था इस तरह से, ये पोर्शन एक ए था और ये पोर्शन एक बी था, और कंसीडर कैसे किए, ये सी है और ये क्या है, डी है, इस तरह से कंसीडर किए थे, वहाँ से कट करके बाहर निकाले थे। तो यदि आप इसको इस पोर्शन को देखेंगे तो ए बी वाला पोर्शन पे एफ नेट का वैल्यू इस पे स्ट्राइक जो करेगा, इधर से F1 लगा इधर से F2 लगा, तो एफ नेट किधर से होगा, ऑब्वियस है एफ नेट का जो वैल्यू होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, दिस इज योर एफ नेट बराबर F3। अब इस पोर्शन को क्या कर देगा, ये बीम का तो ये पूरा पोर्शन था ना, यहां से ए बी जो था, ए बी वो क्या न्यूट्रल प्लेन से एबव कंसीडर किए थे। चलिए ए बी को थोड़ा और ऊपर दिखाते हैं, थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा कंसीडरेशन के लिए। यहाँ पे है, ऐसा है, ये आपका एक मान लेते हैं कि ये आपका क्या था, यही है न्यूट्रल प्लेन है NP। तो न्यूट्रल प्लेन से ये कितना डिस्टेंस पे था, यही न्यूट्रल प्लेन से जो था ये y डिस्टेंस पे था। तो ये भी, तो एफ नेट के वजह से उतना पोर्शन जो होगा, कंसीडर आप समझिए चीज़ों को, ये इतना पोर्शन जो होगा ये ए बी वाला पोर्शन है, लिख देते हैं ए और ये बी है ना, ये एफ नेट की वजह से ये पोर्शन जो बीम का ये स्लाइड कर जाएगा, है ना, टेंस टू स्लाइड, हॉरिजॉन्टली स्लाइड कर जाएगा, क्योंकि एफ नेट इस डायरेक्शन में लग रहा है, और इसके नीचे वाला पोर्शन का बीम जो है वो इधर ही रह जाएगा डियर। सपोज कीजिए इस तरह से कुछ इधर रहेगा, कुछ इधर ही रह जाएगा, ये बी पोर्शन है, मतलब ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन आगे निकल गया, और ये वाला पोर्शन जो है ये आपका एक हम थोड़ा सा कंसीडरेशन कर रहे हैं, ये पीछे ही रह जाएगा, ये पोर्शन थोड़ा स्लाइड कर जाएगा, ये पोर्शन ए बी से स्लाइड कर जाएगा, जो कि ए बी पोर्शन जो है वो न्यूट्रल प्लेन से वाई डिस्टेंस पे है, न्यूट्रल प्लेन से वाई डिस्टेंस पे ये पूरा मेंबर लेकर के हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि यही तो हम स्टार्टिंग में इससे पहले वाला लेक्चर में आपको बताए थे ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस के बारे में। तो यहाँ पे स्लाइड करना चाह रहा है, तो ऑब्वियस है जब एक प्लेन दूसरे से स्लाइड करना चाह रहा है, टेंजेंशियली स्लाइड करना चाह रहा है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रिलेटिव मोशन होगा डियर, और रिलेटिव मोशन को प्रिवेंट करने के लिए एक फोर्स आएगा जिसको शियर फोर्स बोलेंगे। इसका मतलब यहाँ पे जो है एक शियर स्ट्रेस डेवलप होगा, और वही शियर स्ट्रेस हम निकालना चाह रहे हैं, उसी के लिए डेरिवेशन कर रहे हैं। तो चलिए एफ नेट का वैल्यू आपको मालूम हो गया, जब फोर्स पता चल गया कि एफ नेट का वैल्यू, यही फोर्स जो है इसको स्लाइड करेगा, इसको स्लाइड टेंस टू स्लाइड करने का काम एफ नेट करेगा, F3 का वैल्यू जो कि इतना अमाउंट का है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इतना अमाउंट का है। अब हम इस एफ अमाउंट के फोर्स, ये रजिस्टिंग फोर्स ये हो जाए, है ना, यही इतना ही अमाउंट का रजिस्टिंग फोर्स हो, डिवाइडेड बाय एरिया, यदि यहाँ पे जो भी रजिस्टिंग एरिया होगा उससे डिवाइड कर दे, तो क्या शियर स्ट्रेस नहीं मिलेगा क्या, क्योंकि इसी प्लेन पे तो हो रहा है ना, इसी प्लेन को स्लाइड कर रहा है ना एफ नेट आपका। तो अब इस फोर्स को हम डिवाइड कर देंगे एक एरिया से, तो हमको क्या मिलेगा, एक ब्यूटीफुल सा रिजल्ट मिलेगा, और वही हम निकालना चाहते थे, जो कि क्या निकल करके आएगा आपका, तो शियर स्ट्रेस का वैल्यू निकल करके आएगा। तो हेंस यहाँ पे देखिए लिखने जा रहे हैं, हेंस शियर स्ट्रेस, जिसको किससे दिखाते हैं, टॉ से। चलिए इधर भी हम चीज़ों को मिटा देते हैं, ये सब ऑलरेडी आप काम कर चुके हैं, इधर ही मिटाते हैं, कुछ डायग्राम को रहने देते हैं ताकि अभी हम आपको समझा सकें। तो शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होगा, शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ नेट, जो कि एफ नेट जो अमाउंट का फोर्स लगा डिवाइडेड बाय रजिस्टिंग एरिया। और एक चीज यहाँ पे कहानी को समझिए, ये रजिस्टिंग एरिया निकालना है। यहाँ पे एफ नेट का वैल्यू कितना है, तो मेरे पास एफ नेट का वैल्यू है इंटीग्रेशन ऑफ dm अपॉन आई वाई डी ए डिवाइडेड बाय रजिस्टिंग एरिया। इंटरेस्टिंग बात है कितना होगा डियर, आप रजिस्टिंग एरिया को समझिए। ए से बी का लेंथ कितना है, तो ए से बी का लेंथ है dx, एरिया निकालना है, बोर्ड के अंदर में प्लेन होगा, तो सामने तो पता चल गया ना dx, और अंदर में कितना होगा, यानी कि क्रॉस सेक्शन की तरफ जाना होगा। तो क्रॉस सेक्शन की तरफ जाने का मतलब, अच्छा यहाँ पे हम पहले सोनी के डियर, चलिए ये जो है क्रॉस सेक्शन, उस क्रॉस सेक्शन का मान लीजिए है विड्थ को मान लिए हैं क्या, लेट, ये विड्थ जो है वो कितना है, क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन है और विड्थ उसका कितना है b, तो इसी का तो क्रॉस सेक्शन है ना, ये इसी का क्रॉस सेक्शन जो साइड से दिखेगा, ये फ्रंट से दिख रहा है, इसका साइड से जो दिखेगा वो b थिकने b विड्थ का दिखेगा, b विड्थ का। तो dx को अंदर का b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक एरिया मिलेगा,
वही एरिया स्लाइड हो रहा है ना प्यारे स्टूडेंट, समझिए अब चीज़ों को। देखिए इस तरह से स्लाइड कर रहा है, सामने से जो आपको है वो बी दिख रहा है और अंदर में क्या है, बी है, सॉरी सामने से dx दिख रहा है और बोर्ड के अंदर क्योंकि क्रॉस सेक्शन इसके साइड भी होगा जो यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है b, यानी b को dx से मल्टीप्लाई कर देंगे। उम्मीद है कि अब चीज़ों को समझ रहे होंगे, तो वही होगा b इंटू dx इज दी रजिस्टिंग एरिया, b इंटू dx इज दी रजिस्टिंग एरिया डियर। तो अब यहाँ से जरा देखिए, इसको हम सिंप्लीफाई थोड़ा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ देखिए dm जो है ना वो आपका एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर कर सकते हैं, इजीली बाहर कर सकते हैं। तो बाहर होगा तो कितना बचेगा, dm अपॉन dx, ऐसा हो जाएगा क्या, dm अपॉन dx को बाहर कर दिए कांस्टेंट, और आपका जो है वो y, चलिए b को भी बाहर कर दिए, ठीक है। अंदर में क्या बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी ए, ये इंटीग्रेशन अंदर रह गया। अब देखिए डियर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है, y इंटू डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी ए। चलिए इधर अब मिटा देते हैं, इधर वाला उम्मीद है कि आप लिख लिए होंगे, इधर अब मिटा देते हैं। वहाँ के बाद आप चीज़ों को समझिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी ए, देखिए क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ हियर इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी ए बराबर डी ए का मतलब क्या हुआ, पूरा एरिया, तो पूरा एरिया हो गया a, और इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी ए ये फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया है, ये दिस इज योर फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया है ना, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। अब फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया जो है वो एरिया कहाँ का, तो आप देखिए y डिस्टेंस पे है, ए बी प्लेन के ऊपर का है ना, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया है। तो क्या इसको आप y ए पूरा डी ए को इंटीग्रेट कर देंगे तो a बन जाएगा, और फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, तो फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया को क्या लिख सकते हैं आप, a इंटू वाई बार। वाई बार जो होगा वो y डिस्टेंस के एबव में जो भी एरिया है, y डिस्टेंस के एबव में जो भी आपको दिख रहा है उसका कहाँ तक का डिस्टेंस होगा, तो आपका cg तक का डिस्टेंस होगा, ये cg तक का डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी ए को ए वाई बार लिख सकते हैं, और एंड dm अपॉन dx, इंटरेस्टिंग है, dm अपॉन dx को आप क्या लिख सकते हैं, तो dm अपॉन dx जो है आपका dm अपॉन dx, इसको क्या लिख सकते हैं आप, तो dm अपॉन dx को जो है आप फोर्स लिख सकते हैं। फोर्स मतलब क्या हो जाएगा, F अमाउंट का फोर्स, dm अपॉन dx को क्या लिख सकते हैं आप, F अमाउंट का फोर्स लिख सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, चेंज इन मोमेंट डिवाइडेड बाय, है ना, डिस्टेंस, जो भी dx है, dx एक एलिमेंट का डिस्टेंस है, तो dm अपॉन dx को क्या लिख सकते हैं, f लिख सकते हैं। तो dm अपॉन dx को यहाँ पे f लिख देंगे, है ना, f लिख देंगे यहाँ पे इजीली। अच्छा एक i भी छूट गया डियर, देखिए यहाँ पे एक i भी था ना, तो यहाँ पे i भी रहेगा, i बाहर में ही आएगा, है ना, i बाहर में आ जाएगा। तो शो अब फाइनली जो आप लिख सकते हैं, तो dm अपॉन dx को जो है वो f लिख दिए, है ना, dm अपॉन dx को क्या लिख दिए, f लिख दिए। या फिर देखिए ये इंटीग्रेशन के अंदर है ना, तो इंटीग्रल ऑफ, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ जो है इसको भी इंटीग्रेशन के अंदर भी यदि कांस्टेंट ना माने, इंटीग्रेशन के अंदर ही रखे, तो dm इंटीग्रेशन ऑफ dm अपॉन dx भी क्या होगा, f के बराबर होगा। तो यहाँ से आप जो है अब यहाँ पे हो गया आपका f, तो f लिख देंगे, यानी कि टॉ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, f हो जाएगा, b और i कांस्टेंट ही है तो f हो जाएगा, और फिर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dA कितना होगा, a y बार हो गया, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय i हो जाएगा, और इनटू क्या हो जाएगा, b, i इंटू b, तो यहाँ पे है। और यही जो फॉर्मूला है डियर, यही फॉर्मूला अभी तक डिराइव कर रहे थे, इसी फॉर्मूले को ड्राइव कर रहे थे। देखिए स्टार्टिंग में लिखे थे टॉ इज इक्वल टू, और इसी टॉ को बोला जाता है ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको एकदम लर्न कर ले। इसी टॉ को बोला जाता है ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस। अब थोड़ा ना इसको जनरल तरीके से और भी समझाते हैं। ये तो पूरा आप चीज़ों को एक दो बार लेक्चर को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। एफ किस में रहेगा, ऑब्वियस है कि न्यूटन में रहेगा। ए किस में रहेगा, mm स्क्वायर में। इस तरह से आप चीज़ों को कर सकते हैं।
F मान लीजिए न्यूटन में है और A जो है वो मान लेते हैं कि mm स्क्वायर में है, y बार एक डिस्टेंस ही है ना, तो ये किस में होगा, mm में होगा। I जो होगा वो I क्या होगा, mm⁴ में होगा, और B जो होगा विड्थ है ये भी किस में होगा, mm में होगा। तो यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियस है, देखिए न्यूटन है ना, mm स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ mm स्क्वायर mm होगा और यहाँ पे कितना होगा mm। देखिए इस तरह से करेंगे ना, इसको यूनिट में यदि करेंगे तो न्यूटन होगा और फिर क्या होगा, mm³ हो जाएगा और डिवाइडेड बाय कितना होगा, mm⁵ हो जाएगा। यहाँ से ये कटेगा तो क्या बचेगा 2, यानी न्यूटन पर mm स्क्वायर, और यही किसका यूनिट होगा, टॉ का यूनिट होगा। अब जानते हैं स्ट्रेस का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक 1 पास्कल के बराबर, या फिर न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सारे लिख सकते हैं आप। तो न्यूटन पर mm स्क्वायर में आएगा। यदि आपका F A y बार I और B का यूनिट इस तरह से रहेगा तो टॉ का यूनिट न्यूटन पर mm स्क्वायर में होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। थोड़ा इसको और भी एक अलग तरीके से चीज़ों को थोड़ा देखते हैं, चलिए। तो यहाँ से ये बात आप समझिए, देखिए क्या है, जनरलाइज्ड क्रॉस सेक्शन बना करके, चूंकि एरिया वगैरह क्रॉस सेक्शन का ही है, थोड़ा क्रॉस सेक्शन वगैरह बना करके हम जनरल तरीके से आपको समझाते हैं, आपको यही याद रखना है। ये आपका हो गया एक क्रॉस सेक्शन, कोई भी मेंबर का क्रॉस सेक्शन हो गया। दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस। अब डेरिवेशन चूंकि कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे एक आप मान लिए एक सेक्शन, इस तरह से एक सेक्शन है ना, जो सेक्शन कितना डिस्टेंस पे है, तो सेक्शन यहाँ पे ये y डिस्टेंस पे है, तो y बार क्या है, सो देखिए ये y बार यहाँ तक का, इसका CG तक का डिस्टेंस ये है आपका y बार। y बार का मतलब ये हुआ, ठीक है, y बार का मतलब ये हुआ आपका। एरिया जो यहाँ पे यूज किया गया है ये इसका एरिया है A, इसी का एरिया है। कहने का मतलब y डिस्टेंस के एबव जो है एरिया क्रॉस सेक्शन का, y डिस्टेंस के एबव, y डिस्टेंस के एबव जो एरिया है, एरिया एबव, आप याद रखिएगा, एरिया एबव y है ना, एरिया एबव y के ऊपर का एरिया, ये पूरे का एरिया नहीं है, आप याद रखिएगा, पूरे क्रॉस सेक्शन का एरिया नहीं है, सिर्फ इसका जो हैश किया हुआ है या फिर शेडेड पोर्शन, ये नोटेशन का मतलब समझना है, शेडेड पोर्शन का एरिया है, जो रंगा हुआ ब्लू से दिख रहा है उसी का एरिया है। और आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया I जो है, I जो है, ये चीज़ों को समझिएगा, यहाँ का जो I है ये किसके अबाउट है, तो I जो है अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, यानी I न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट निकालना है आपको। B जो है, चलिए B के बारे में बताते हैं। B जो है ये इसका विड्थ है क्रॉस सेक्शन का, ये विड्थ है, ठीक है। y बार A हो गया। फोर्स के बारे में, नॉर्मली जो फोर्स है, जो भी इस क्रॉस सेक्शन पे फोर्स एक्ट कर रहा है। अब इस क्रॉस सेक्शन पे फोर्स आपको दिखेगा नहीं, फोर्स देखने के लिए क्रॉस सेक्शन को सामने है, फोर्स ऐसा दिखेगा आपको, पॉइंट जैसा दिखेगा, फोर्स यहीं पे स्ट्राइक कर रहा है, यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, देखिए कैसा दिख रहा है, सामने पॉइंट दिख रहा है ना। इस क्रॉस सेक्शन को यदि इधर कर दे साइड में तो यहाँ से हम फोर्स दिखा सकते हैं, ठीक है, तो वो फोर्स दिख रहा है। तो चीज़ें को आप नोटेशन समझ गए। तो इसी में, इसी क्रॉस सेक्शन में कितना शियर स्ट्रेस, कितना ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस का वैल्यू होगा इस क्रॉस सेक्शन में, उसके लिए ये फॉर्मूला हुआ। अगले लेक्चर में जो है वो अलग अलग क्रॉस सेक्शन पे, जैसे रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, टी सेक्शन, कैसा भी क्रॉस सेक्शन होगा, उस क्रॉस सेक्शन पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का वैल्यू कितना होगा, मिनिमम कहाँ पे होगा, जीरो कहाँ पे होगा, ये सब चीज़ें दिखाएंगे। या मुस्कुराते रहें, बहुत खुश रहें, इस फॉर्मूले को जरूर लर्न कर लें। वीडियो यदि आपको पसंद आया होगा जरूर दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कुछ क्वेरी हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सो डियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।